जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज चैलेंज में आज मेरा 29वां दिन है, 29 डेज़ हो गया। तो उसमें मैंने सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने जाकर अपना 2 गिलास पानी पिया। पहले धरती को प्रणाम किया और गुरु जी का शुक्राना किया और उसके बाद जाकर मैंने 2 गिलास पानी पिया। तो जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ कि 2 गिलास पानी आपको पीना है। आपको मैं पूरा डाइट चार्ट बता दूँगी। आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं डाइट चार्ट बताऊँगी। एक 2 कमेंट्स करते हो तो मैं पर्सनल दे देती हूँ, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको एक पर्सनल वो बनाकर डाइट चार्ट दे दूँगी। उसके बाद मैंने टॉयलेट गई थी, उसके बाद मैंने आकर अपना 2 गिलास निवाया पानी पिया, नॉर्मल पानी पिया। निवाया पानी अगर आपको पीना है तो आप निवाया पी सकते हो, अदरवाइज़ गर्मी है तो मेरा बीपी लो रहता है, इस वजह से मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो पानी पीने के बाद मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। वॉक मैंने घर के अंदर ही कर ली थी, क्योंकि आज जो है ना बारिश आ रही थी बाहर बहुत ज़्यादा। तो फिर बारिश की वजह से सारा कीचड़ कीचड़ हो रहा था, इसलिए मैं बाहर नहीं गई वॉक करने और बरामदे में भी नहीं गई। जैसे मैं पीछे बालकनी में चली जाती हूँ ना, मैं वहाँ पे भी नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे भी सारे में ना वो रखा था, कीचड़ कीचड़ हो रहा था। बारिश टेढ़ी आ रही थी, उसकी वजह से सारा कीचड़ कीचड़ हो रहा था। तो मैंने घर के अंदर ही वॉक कर ली थी 40 मिनट्स की। आप देख सकते हो मेरा घर कितना बड़ा है, तो मैं इतने में 40 मिनट्स का चक्कर काट लेती हूँ। आप ये देख लेना, 2-3 चीज़ें करनी है आपको। जैसे 15,000 कदम चलना है, वो आपको चलना ही चलना है। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना ये देखो क्यूब डाली है मैंने, ये नींबू की निचोड़ के ना मैं क्यूब्स बना लेती हूँ, उससे आसान रहता है। शहद डाला और इस टाइप से मैंने अपना जीरा वाटर पी लिया। जीरे में मैं अजवाइन, जीरा, मेथी और सौंफ, ये 4-5 चीज़ें डालती हूँ। अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कौन कौन कैसे कैसे पी सकता है डिटॉक्स वाटर। तो आप मैंने साथ साथ डिटॉक्स वाटर भी बना लिया था। डिटॉक्स वाटर में मैंने बनाया था पुदीना, दालचीनी और अदरक का, 3 चीज़ों का बनाया था। अलग अलग बनते हैं, हर हफ्ते चेंज करके पीती हूँ मैं। तो अब मैं जीरा वाटर पी रही हूँ। जीरा वाटर पीने के बाद अपना मैं नहाऊंगी धोऊंगी और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद आपको मिलती हूँ। फिर मैं क्या किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। तो आप देख सकते हो इस टाइप से मैं पूरी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है। 50 मिनट स्टार्टिंग में आपको 30 मिनट्स करने हैं, फिर आपको 40 मिनट्स, फिर 50, ऐसे करते करते बढ़ाना है रूटीन। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो ना, तो आप 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को भी कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे टाइम निकालना है, बट आपको अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। तो मेरी बैक में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा कमर की एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो जो कर सकती हूँ थोड़ी थोड़ी मैंने आप लोगों को बता दी। इस तरीके से करने से आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। मेरे को अपने हस्बैंड का लंच बनाना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैंने ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, 2-4 आप देख सकते हो कौन कौन सी एक्सरसाइज है। थोड़ी सी रनिंग करी। तो मेरे देखो एड़ी में इतना दर्द था ना कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, और अब आप देख सकते हो कि मुझे कितना फ़र्क पड़ा है। जो जो मुझे जानते हैं ना, प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे कितना फ़र्क पड़ा है। आपको कितना 100 में से कितना फ़र्क आपको लगता है, कितना % मुझे पड़ा है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से आप सारी टमी की एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बैक में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ, बट ये थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। आजकल यूट्यूब पे योगा चला लो, योगा करो, जो भी कर सकते हो एक्सरसाइज योगा कर सकते हो। तो मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ थोड़ी देर बैठ के, बट उससे पहले मैं अपने हस्बैंड का लंच बनाती हूँ। वो जब चले जाते हैं फिर मैं थोड़ी देर के लिए करती हूँ कई बार। अभी तो मेरे पास इतना ही टाइम होता है कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि मेडिटेशन के लिए ना प्रॉपर टाइम देना होता है। तो इसलिए मैं उसके लिए हस्बैंड का खाना बनाने के बाद करती हूँ। तो इस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप डेली करो। तो अगर आपको जाननी है कि बिल्कुल एक, जैसे किसी की थाइस हैवी है, किसी का टमी हैवी है, या फेस हैवी है, या शोल्डर जो हम्प निकला होता है वो निकला हुआ है, तो कौन सी एक्सरसाइज करें आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये जो मैं वॉल के साथ कर रही हूँ ना स्ट्रेचिंग, ये जो शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है। तो आप इस तरीके से कर रहे हो डेली वॉल के साथ लग के। वॉल के साथ और भी एक्सरसाइज बहुत सारी होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट जो मैंने एक्सरसाइज करी है ना, अभी 30-30 के 3 सेट लगा सकते हो। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के फ्रेश हुई। उसके बाद मैंने जोत बत्ती करी। जोत बत्ती की मैंने वीडियो नहीं डाल सकी। उसके बाद मैंने अपना पपाया लिया। आज मैंने बादाम सॉक करने भूल गई थी, तो मैंने बादाम नहीं लिए थे, बट आप बादाम पनीर डेली डाइट में लो अपनी, लेकिन एक लिमिट में लो। उसके साथ साथ देखो मैं सीताफल और आलू की सब्जी बना रही हूँ, साथ साथ मैं काट रही हूँ, खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पपाया लेके बैठोगे ना तो आपसे ज़्यादा देर टाइम लगा के नहीं खाया जाएगा। तो आप उसके साथ साथ कोई काम लेके बैठ सकते हो। ये डिटॉक्स मैंने बना रखा है, साथ साथ पहले मैं डिटॉक्स पीऊँगी, उसके बाद जो है मैं पपीता खाऊंगी। तो मैं इसके साथ साथ देखो टिंडे वगैरह छिल रही थी, सारे काम कर रही थी ना, और साथ साथ मैंने जो है अपना पपीता खा लिया। उसके बाद मैं एक रेसिपी बना रही थी, आप इसको बना सकते हो। ये आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है,
और आपको जैसे माइग्रेन वगैरह ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाकर देखना, उसमें आपको इसकी रेसिपी ज़रूर मिल जाएगी। आप इसको पी सकते हो। अगर आपको वेट नहीं कम करना तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो। अगर आपको वेट कम करना है तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी रहती है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, पेट में ठंडक भी देती है ये। तो आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो। बनाने में भी बहुत ईजी है और बहुत हेल्दी है। तो आप इसको ज़रूर बनाकर पीना। मैं आपको इसकी रेसिपी डाल दूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताना। तो इस टाइप से इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी। अभी मैं इसको पी नहीं रही हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। स्कूल से आते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा मैं उनको दे देती हूँ और मैं भी पीऊँगी, लेकिन मैंने अभी अपने लिए पर्सनल नहीं बनाया क्योंकि मैं अभी 2 बजे के करीब ना बुलेट कॉफ़ी लूँगी। बट इससे बाल, स्किन वगैरह बहुत अच्छी होती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है, ठंडक मिलती है। जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनके लिए भी अच्छी है, जिनका लो रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता इस रेसिपी से, तो आप इसको ज़रूर करना। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करना, मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी। तो बनाने में भी बहुत टेस्टी है और ईजी रेसिपी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डलती है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, और आजकल जो है ना सब इसको बना रहे हैं और पी रहे हैं, और गर्मियों में इसके फ़ायदे बहुत है, इसलिए इसको गर्मियों में पीना चाहिए। उसके बाद जो है ना 2 बज गए थे, 2 बजे के करीब मैं आप लोगों को जैसे बताती हूँ कि आप चाय पी सकते हो। इतना सा दही लेना है। अभी मैं फ़िलहाल बुलेट कॉफ़ी पी रही हूँ। बुलेट कॉफ़ी आप लोगों को पता है कैसे बनती है। तो आप बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, है ना, ये 3-4 चीज़ें पी सकते हो। तो मैं इस टाइम पी रही हूँ कॉफ़ी। तो अगर आप चाय पीना चाहते हो तो चाय आपको थोड़ी सी डालनी है, दही डालना है और ज़्यादा सारा पानी, काली मिर्च, नमक और भुना हुआ जीरा डालकर आपको चाय पीनी है, वो भी सिप सिप करके धीरे धीरे। बुलेट कॉफ़ी भी मैं पी रही हूँ, साथ साथ मैं अनार छिल रही थी जिससे मैं धीरे धीरे पीती रहूँ। तो वो पीने के बाद जो है अब बज रहे हैं 5 बजे के करीब जो है मैं अब खाना खा रही हूँ। उससे पहले बीच में मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि बुलेट कॉफ़ी से काफ़ी पेट भरा भरा रहता है, ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो आप लोग भी ऐसे ही करना। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। खाने में आपको सैलेड ज़रूर लेना है। सैलेड आपको सबसे पहले खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सैलेड आपको सबसे पहले खाना है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो अपनी डाइट में। सैलेड में खीरा, टमाटर, मूली रख सकते हो। मैंने एक रोटी ले ली, साथ में मैंने 2 वेजिटेबल्स रखी थी और खीरा रखा था। ये मेरी जो है डाइट है। इससे ही मेरा पेट इतनी बार भर जाता है ना कि कई बार मुझे छोड़ना भी पड़ जाता है। आप ये देखो, लेकिन जो तरीका है ना उसको खाने का है। जैसे मैंने खीरा बड़ा काट लिया ना, लेकिन मैं इसकी छोटी छोटी बाइट्स लूँगी और चबा चबा के बिल्कुल पानी हो जाएगा ना जब तक इसको खाऊंगी। ऐसे करके मेरे को लग गए थे 40 to 50 मिनट्स लग गए थे मुझे ये खाना खाने में। आपको भी ऐसे खाना है। अगर आप बोर हो रहे हो कि भैया भैया इतनी देर कौन लेके बैठा रहे, काम उतने होते हैं, तो आपका जो काम है साथ साथ काम करते रहो। मैं खाना खा रही हूँ, खाना के साथ साथ मैं अनार मंगवा लिया था, बच्चों से बैठ के अनार छील लिया था। सुबह मैंने पपीता खाया था तो मैंने सब्जी सुधार ली थी। तो इस तरीके से आप लोग काम के साथ साथ सब काम कर सकते हो। उसके बाद मैं वॉक करने चली गई थी। वॉक ना देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा धूप होती है। 6 बज रहे हैं 6 बज रहे हैं मेरे ख्याल से ना। 5 बजे मैंने खाना खाया था, उसके बाद 10 मिनट बाद मैं चल रही थी। हालांकि खाना खाने के 1 घंटे बाद वॉक करनी चाहिए, आधे घंटे बाद, बट मैं धीरे धीरे करती हूँ तो चल सकता है ये काम भी। आप भी धीरे धीरे वॉक कर सकते हो। स्पीड आप अपनी बाद में बढ़ा सकते हो। स्पीड आपको बढ़ानी है तो आप रात को बढ़ा सकते हो क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, गैप है, तो आप वॉक कर सकते हो खूब तेज़ी से। बट अभी आप पहले स्टार्टिंग में 2 चक्कर धीरे धीरे काटोगे, इस तरीके से वॉक करोगे। वॉक जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी खाना हमने खाया है ना डाइजेस्ट हो जाएगा। आप अपनी मनपसंद का खाना खाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको ये 2-3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर आप जो मर्जी खाओ और जी भर के खाओ। उसके बाद मैं थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लेती हूँ बैठ के। गर्मी थी, आप लोग देख सकते हो, सारे वो पंखा लेके आई थी लेडीज़, अपना पंखा झुला रही थी। तो मेरे को तो आप देख सकते हो कितना स्वेट आ रखा है ना। तो मैं थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मेरे को माइग्रेन, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो इसलिए मुझे दिन में 2-3 बार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पहले से तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो ये एक्सरसाइज है ना, इससे जो आपके आर्म्स के, अंडर आर्म्स के पास जो स्किन होती है ना, लूज़ हो जाती है, वो भी टाइट हो जाती है ये करने से। तो आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं एक ही एक्सरसाइज से। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आपको क्लैप करना है पूरी बॉडी पे। जैसे जो भी नसें होती है ना, कहीं कहते हैं ना हमारी नसें ब्लॉक हो गई, ये हो गया, वो गया, हो शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो गया, कि वो सब ठीक हो जाता है। तो आपको इस टाइप से पूरी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद पूरी बॉडी में 5 मिनट के लिए क्लैप करनी है। 100 बार कर लेना कम से कम। 100 बार करके ऐसे क्लैप्स ऊपर करके नीचे करके फिर पूरी बॉडी पे ऐसे क्लैप करना है आपको। थपकियाँ सी देनी है जिससे आपकी नसें खुल जाए और अच्छे से खून दौरा होना शुरू हो जाए, जिससे आपको परेशानी ना हो। टमी की, बैक की, थाइस की, सब जगह आपको करना है। फेस की क्लैपिंग करनी है जिससे आपके फेस पे ग्लो आए। मसल्स जो है ना फेस की जो है वो ग्लो करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही आपको हेडेक, सिर होता है जैसे, तो सिर पे आप अच्छे से कर सकते हो क्लैप। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक्सरसाइज करी। उसके बाद मैं अपना घर चली गई। घर आई तो आप देख सकते हो मैंने बाल खोले हुए। मैं इतनी बुरी तरह से गीले हो गए थे ना बाल, इतने पसीने आ रहे थे ना। आपको एक बार बुरा लगेगा, मतलब लगेगा मना क्या है, इतनी गर्मी में कौन जाए, बट आप जाओगे ना तो आपको खुद जो है मन करेगा। तो मैं पी रही हूँ ब्लू कॉफ़ी। आप पी सकते हो अपना
ग्रीन टी पी सकते हो, रेड कॉफ़ी टी पी सकते हो, मैं पी रही हूँ ब्लू टी। तो ब्लू टी, रेड टी आप मंगवा के रखो, आपकी लाइफ में ये ज़रूरी होंगे तो आप सब कुछ खा सकोगे। तो आपको बस ये चीज़ें खानी है। अगर आपको बाई चांस भूख लगती है तो आप टमाटर ले सकते हो, सूप ले सकते हो और वेजिटेबल ले सकते हो। ये 3 चीज़ें आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। टमाटर आपको लेना है एक सिर्फ, बड़ा पीस लो, छोटा पीस लो, छोटा छोटा काट के काली मिर्च नमक डाल के उसको आप खा सकते हो। बस आपको ये करना है। अगर आपको भूख लगती है थोड़े से मखाने ले सकते हो, या वेजिटेबल या सूप कोशिश करो घर में बनाओ। जो इनोर के सूप होते हैं ना वो नहीं पीने। उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने। वॉक मैंने गली में ही करती हूँ, 40 मिनट्स की वॉक करने के बाद मैं घर आने के बाद जो है ग्रीन टी वगैरह पीती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना अंधेरा है, क्योंकि कई लोग लाइट जलाते हैं, कई लोग बाहर की लाइट नहीं जलाते। तो मैं इस टाइप से वॉक करती हूँ। वॉक मैं 40 मिनट्स की करती हूँ। तो आप लोगों को भी 40 मिनट्स की वॉक करनी है। मेरे 15,000 कदम हो जाते हैं। 10 तो करने ही करने होते हैं। उसके अलावा अगर आपको भूख लगेगी बाई चांस, तो आप भूखे नहीं रहना। मेरी डाइट में आपको भूखा नहीं रह के वजन नहीं कम करना। बस कोशिश करना है कि 7 बजे के बाद जो आपको खाना नहीं खाना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि 7 बजे के बाद खाने से क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपको खुद को ही लगेगा कि नहीं वाकई हमें खाना नहीं खाना चाहिए। भूख लगती भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। आप देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं, बट वही बात है ना, पसीने बहेंगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा। तो गर्मियों में सबसे जल्दी वजन कम होता है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर करना। उसके बाद मैंने पी आकर ग्रीन टी पीने के बाद मैं घर के थोड़े से काम करती हूँ, अपना बर्तन वर्तन धो लिया, हस्बैंड आते हैं उनको खाना वाना देती हूँ, बस मेरा हो जाता है। उसके बाद मेरे को अगर बाई चांस भूख लगे तो मैं मुश्किल से 7 से 8 दाने मखाने के ले लेती हूँ बस। टमाटर वगैरह मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं 5 साढ़े 5 बजे खाना खाती हूँ। 5 बजे खाना शुरू करती हूँ तो 6 बज जाते हैं मुझे खाते खाते। तो 6 बजे के बाद जो है मैं ये पी लेती हूँ, फिर मुझे भूख ही नहीं लगती। मेरे फेस पे जो है एक्सरसाइज, आप देख सकते हो मेरी गर्दन पे कितना फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल डबल चिन हो गई थी ना, तो अब इतना फ़र्क पड़ गया है, आप देख सकते हो। पेट मेरा धीरे धीरे कम होता है, फेस थोड़ा मेरा कम धीरे धीरे होता है, बट फेस पे ग्लो आ गया है और फेस भी बहुत अच्छा हो गया। तो आप लोग इसी तरह से करना जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देख सकते हो पहले मेरा पूरा मुंह इतना सूजा हुआ था, स्वेलिंग थी, अब नहीं है। तो अगर आपको बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।